ये सेवाएँ लोगों को मिलनी चाहिए और उसके लिए तमाम तैयारियाँ भी की गई। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों पहले जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में देखने में आया कि वहाँ का छज्जा एक तरीके से गिर गया दिल्ली में और तमाम अव्यवस्थाएँ एयरपोर्ट एरिया में देखने को मिली। अब खबरिया टॉप की टीम के पास एक चौंकाने वाली खबर करने आई है, एक हैरान करने वाली खबर आई है, जो सीधे तौर पर भारत में हवाई सेवाओं के और इस हवाई सेवाओं के संचालन के को लेकर जिस तरीके से पीपीपी मॉडल पर इस सेवाओं को उनके हाथ में सुपुर्द कर दिया गया है, उसमें समझ में आता है कि किस तरीके की दिक्कतें, व्यवहारिक दिक्कतें कभी भी खड़ी हो जा सकती हैं। क्योंकि सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सर्विसेज से जुड़े जानकारों की मानो तो हवाई सेवाएँ एक ऐसी सेवा है कि इसमें सीधे तौर पर जीवन और मरण का खेल होता है। आदमी हवा में यात्रा करता है, वहाँ ज़रा-सी चूक जब होती है, दुर्घटना घटती है और बहुत बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि होती है। इस समय खबरिया टॉप के टीम के पास एक ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबर आई है कि 30 जून को डेनमार्क के कोपेनहेगन से दिल्ली एक फ्लाइट आने वाली थी, जिसका फ्लाइट संख्या था ऑल एयर इंडिया का एआई 0158। अब आलम यह है कि आज 2 जुलाई हो चुकी है और 2 दिन से वह फ्लाइट किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से कोपेनहेगन एयरपोर्ट कैंपस में ही खड़ी है और उसमें फंसे तकरीबन 250 यात्री तकरीबन 48 घंटे से कोपेनहेगन में फंसे हुए हैं। वहां जब यह सूचना खबरिया टॉप के पास आई तो उसमें से पता चला कि लखनऊ, राजधानी लखनऊ का एक निवासी शुभम गर्ग जो यहाँ का रहने वाला था, वह स्वीडन अपनी बहन से मिलने गया था और वापसी उसकी 30 जून की थी और जब उससे खबरिया टॉप की टीम ने उससे बात की तो उसने वहां की आप बीती बताई। शुभम उस युवा यात्री का कहना है कि 30 जून की फ्लाइट थी, दोबारा बता रहा हूं, एआई 0158 एयर इंडिया की और उसे किसी टेक्निकल खराबी की वजह से वहां पर कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और बीते 2 दिनों से उन्हें एक होटल हॉस्टल नुमा एरिया में उन्हें वहां पर जो है बिस्तर, खाना पीना दिया जा रहा है। शुभम का कहना है कि अभी तक एयर इंडिया की तरफ से डायरेक्ट कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन पैसेंजर्स को नहीं दी जा रही है। उनका यह भी कहना है कि ऐसे में तमाम लोगों के वीजा वहां पर जो शॉर्ट वीजा पर गए थे उनके वीजा खत्म हो रहे हैं और अभी तक तकरीबन 15-20 लोग जो सक्षम थे, जो कैपेबल थे, वह अपने प्राइवेट जो है व्यवस्था से वहां से निकल पाए हैं और अभी भी तकरीबन 200-225 लोग वहां पर डेनमार्क कोपेनहेगन में फंसे हुए हैं। कहना यह भी है कि उन्हें केवल 2 टाइम का खाना-पीना मिल रहा है, बाकी सारी व्यवस्थाएँ उसी तरीके से हैं। उसमें बताया गया कि कुछ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तमाम तरीके के जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों का पेशेंस वहाँ पर जवाब देता जा रहा है क्योंकि अभी तक न भारत सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने उनसे डायरेक्ट बातचीत की, न ही एयर इंडिया के किसी अधिकारी ने, यहाँ तक कि कस्टमर केयर पे भी इन लोगों ने जब बात की, कुछ पैसेंजर्स ने ट्राई किया उनके कस्टमर केयर नंबर पे, तो वहां भी साफ-सुथरा जवाब नहीं मिल रहा है। बल्कि उनका यह भी कहना उन यात्रियों का कि उनके मुताबिक वह फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। शुभम को कोपेनहेगन से 30 जून को दिल्ली होते हुए लखनऊ कनेक्टिंग फ्लाइट से यहाँ पर लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर आना था, लेकिन वह 2 दिनों से वहां पर फंसा हुआ है। उसके साथ-साथ 2 सवा 200 यात्रियों की संख्या फंसी हुई है। अभी तक जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि केंद्र सरकार, भारत सरकार की तरफ से, न ही नागर विमान मंत्रालय की तरफ से, न ही विदेश मंत्रालय की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी नेता या किसी भी डेलीगेट्स ने उनसे सीधे तौर पर संपर्क नहीं किया गया। इस समय ऐसे में यात्रियों का कहना है भारत के वहां पर कोपेनहेगन में जो समय बिता रहे हैं कि उनका पेशेंस पूरी तरीके से जवाब देता जा रहा है। कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है यात्रियों के साथ। हालांकि खाना पीना बस एक जनरल तरीके से उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से बताया तो यह भी जा रहा है इनमें से कई लोगों के वीजा खत्म हो चुके हैं और कई लोगों के पासपोर्ट वहां पर कोपेनहेगन जो वहां पर इमिग्रेशन जो एक डिपार्टमेंट पुलिस है उसने जब्त कर लिए हैं। ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि ये सब यात्री किस तरीके से वहां पर आएंगे और किस तरीके का कम्युनिकेशन डेनमार्क के जो वहां के प्रशासन, एयरपोर्ट प्रशासन, वहां की सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से आखिर में एयर इंडिया जो भारत की एक बहुत विश्वस्तरीय जो है फ्लाइट सेवा कही जाती है, किस तरीके से वहां पर कार्य कर रही है, उसके डेलीगेट्स या उसके ऑफिसर्स या उसकी पायलटिंग टीम क्या कर रही है और 2 दिनों से क्यों उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। आपको खबरिया टॉप की टीम भारत सरकार से अपील करती है कि भारत
कि बंसी ये जो फंसे यात्री वहां हैं उनकी हर तरीके से मदद की जाए। और खबरिया टॉप से जो शुभम लखनऊ के शुभम गर्ग ने बात किया है, उनका मोबाइल नंबर मैं खबरिया टॉप के माध्यम से बताता हूं, 78608 77749। दोबारा दोहराता हूं, 78608 77749। शुभम गर्ग हैं जो अभी तक बातचीत करने की स्थिति में हैं, क्योंकि वो यंगस्टर हैं, पैसेंजर हैं और हर तरीके से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के भी माध्यम से बताया उन्होंने, तमाम ट्विटर के माध्यम से लगातार वो अपील कर रहे हैं, लगातार संदेश भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उन्हें सही मुहैया इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से जो फ्लाइट सेवाओं पर जो एक सवाल उठते खड़े हो जा रहे हैं कि पीपीपी मॉडल पर केवल हवाई सेवाओं को सुधारने के लिए, लेकिन जिस तरीके से यह हैरान करने वाली जो एक लापरवाही सामने आई है हवाई सेवा को लेकर, वो भी देश की सबसे उत्कृष्ट हवाई सेवा कंपनी की तरफ से, यह बहुत बड़े जो है सवाल खड़ा करती है। इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ आप बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरामैन सुशांत के साथ।